हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। ये वीडियो है आईटीआई फिटर की, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल रहा है। ये फिटर ट्रेड्स है, सेकेंड ईयर का है। तो हम इसके पहले पार्ट 1 में भी बता चुके हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट है। ये निम्नी बेस्ड पे आधारित है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? थ्रेड रिंग गेज का। इस गेज का नाम क्या है? टेपर रिंग गेज। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? छोटी गेज से ब्रिंगिंग शुरू करें। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? लैपिंग। नरम स्टील और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का। कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? होनिंग। रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। शाफ्ट सतह में से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है? होलो सैडल की। इस की का नाम क्या है? पैरेलल शंक की। 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? टर्निंग टूल। स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की बियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? हार्डनिंग। एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? स्टील को नरम करने के लिए। स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करना। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं? लैंपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है? बोरान कार्बाइड। लैपिंग क्या है? प्रिसीशन फिनिशिंग ऑपरेशन। इस लैप टूल का नाम क्या है? स्प्लिट बुश लैप। क्या नाम है? स्प्लिट बुश लैप। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? पिच इंटू स्टार्टस की संख्या। इस स्क्रू का प्रकार क्या है? गर्व स्क्रू। इस नट का नाम क्या है? कैसल नट।
इस नट का नाम क्या है? कैसल नट। इस नट का नाम क्या है? हेक्सागोनल वेल्ड नट। इस रिंच का नाम क्या है? हुक रिंच। स्क्रू का प्रकार क्या है? हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है? पिलर फाइल। किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होंगे? वार्डिंग फाइल पर। इस फाइल का नाम क्या है? स्विस पैटर्न फाइल। इस गेज का नाम क्या है? थ्रेड रिंग गेज। इस गेज का नाम क्या है? स्नैप गेज। ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? ड्रिल के व्यास की जांच करना। चिन्हित किए गए यक्स भाग का नाम क्या है? लंबाई। चिन्हित किए गए यक्स का भाग का नाम क्या है? स्लिप गेज की ऊंचाई। ये जो दिख रहा है पोर्शन क्या है? ऊंचाई है। इसको हम क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। इस गेज का नाम क्या है? सेंटर गेज। इस गेज का नाम क्या है? स्क्रू पिच गेज। इस गेज का नाम क्या है? अनाविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। जो हमारा आंसर होगा डी होगा। इस गेज का प्रकार क्या है? डबल एंडेड प्लग गेज। यक्स के रूप में क्या है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। यह गेज क्या है? टेपर प्लग गेज। गेज में यक्स के रूप में क्या चिन्हित है? थ्रेड रिंग गेज नो गो। इस गेज का नाम क्या है? थ्रेड प्लग गेज। शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। यक्स के रूप में क्या चिन्हित है? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। एल्बो और बेंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है? 90 एंगल एंड 45 एंगल।
उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है? स्क्वायर हेड स्क्रूस में। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है? स्क्वायर नट का। उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का? कैसल नट। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? हेक्सागोन हेड स्क्रू का। लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? चीज हेड स्क्रू का। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों किस फाइल में होते हैं? ड्रेडनॉट फाइल में। परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? स्विस पैटर्न फाइल। फीलर गेज के BIF सेट की मोटाई सीमा क्या है? 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप 0.02 mm। इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? 42.26। कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड क्या है? ग्रेड 00। स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है? व्रिंगिंग। इस गेज का उपयोग क्या है? स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? बाहरी व्यास की जांच करना। व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है? स्टेप ऑफ 1 mm। शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? रिंग गेज गो। अपघर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? होनिंग। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तांबा और पीतल का। कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? लीड का। कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का। कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? बोरॉन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से
सबसे कठोर कौन सा है? हीरा। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। हीरा। व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? ये आंसर आपको बताना है। तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? घुलनशील तेल का। लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है? बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 72 और 723 डिग्री के बाद बदलता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देते हैं। एनीलिंग। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? मार्टोसाइंट। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? हार्डनिंग। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? टेम्परिंग। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? सोकिंग। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है? क्वेचिंग। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? ठंडी हवा का। 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? टेम्परिंग। एनीलिंग का फायदा क्या है? आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? स्टील की नॉर्मलाइजिंग। रोशना टार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? उडर्फ की का। स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? हार्डनिंग के द्वारा। जो हमारा आंसर सही होगा हार्डनिंग के द्वारा। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? लैमिनेटेड फेनोलिक्स के। बाल बीयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूवेस वाले बाल रेसेस का उद्देश्य क्या है? अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए। डबल रोलर बीयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? भारी रेडियल भार लेने के लिए। क्यों बीयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट
के गलनांक की तुलना में कम होता है। प्रिवेंट शाफ्ट स्क्वेज। इस वाशर का नाम क्या है? आंतरिक और बाहरी वाशर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर। तो ये हमारा था पार्ट 2। इसके बाद प्ले स्टोर में जाएंगे तो पार्ट 3 भी मिलेगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे।